हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में हमें क्या करना है, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। इन वेक्टर्स जो ज्वाइन इन दोनों जो पॉइंट दे रखे हैं इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बन रहा है हमें वो वेक्टर फाइंड करना है डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है ना। तो हमें यहाँ आपको समझना है कि क्या फाइंड करना है, पी क्यू वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ये है P और ये हमारे पास Q है। ठीक है, ये P है और ये Q है। अगर इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 0 और इसके क्या है -1 है और -2 है और -4 है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इसे हमने क्या बोला था, टर्मिनल पॉइंट। और आपको मैंने डिफरेंट भी बताया था कि टर्मिनल पॉइंट में क्या डिफरेंट होता है और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंट होता है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने देखा है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो हमें पी क्यू वैक्टर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे पी क्यू वैक्टर। सपोज करो यहाँ से आप थोड़ा समझो कि इसे आप क्या मानो, इसे आप x1 मानो, y1 मानो और z1 मानो। ठीक है ना, इसे आप x2 मानो, इसे y2 मानो और इसे z2 मानो। क्लियर हुई बात। हमें जब पी क्यू वेक्टर फाइंड करना होगा तो हमें टर्मिनल में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ में आई बात। अगर हमें इसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं वेक्टर, पर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, इसी से सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना है, टर्मिनल वाले में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट करना है जब हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो कैसे करना है, हमारे पास क्या है इस वेक्टर के, तो ये क्या लिखा जाएगा, x2 आई कैप लिखा जाएगा प्लस y2 जे कैप लिखा जाएगा प्लस z2 के कैप लिखा जाएगा। हमें टर्मिनल में क्या करना है, माइनस करना है इनिशियल को। तो यहाँ क्या आएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस के, यहाँ आएगा क्या आएगा, यहाँ z के कैप, ये तो आएगा। ये Z1 है और K कैप है। ठीक है ना, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है जब हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ अब आपको ये समझना है कि जो, अब इसे आप पहले ओपन कर लो, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप और ये माइनस बन गया xi, ये भी माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा z1 के कैप। ठीक है ना, तो एक्स आई वाले में से आई वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे वाले में से जे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और के वाले में से के वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो पॉइंट हमें गिवन है, करो। हमारे पास क्या है, ये आप यहाँ लिख सकते हो, ये हमारे पास क्या है 2 है और ये हमारे पास क्या है -1 है। तो x2 क्या है, -1 है, -1 आई कैप और ये क्या है -2 जे कैप और ये क्या है -4 के कैप, यह है लिखा यहाँ। अब x1 पाओ, x1 क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, चेंज कोई हो जाएगा 2 आई कैप माइनस, यहाँ क्या है ये 3 जे कैप और ये क्या है 0 है तो 0 के कैप। ठीक है, अब आई वाले में से आई को सब्ट्रैक्ट करो, आई वाला ये है और ये है, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, और प्लस होके हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा आई कैप। अब माइनस के 2 है और माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस होके 5 जे कैप, माइनस का 4 है और 0 है तो क्या आएगा, माइनस का 4 ही आएगा, माइनस का 4 आएगा ओके कैप। तो ये क्या निकल कर आया, हमारे पास पी क्यू वेक्टर फाइंड हुआ है। क्लियर हुई बात। तो ऐसे हमें फाइंड करते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो ये पॉइंट हमारे पास गिवन थे, पॉइंट लिखे और हमने ये क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको नोटिफिकेशन वीडियो को मिलता रहे।